ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवै नमः। ब्रह्म में ही जगत की कल्पना तथा जगत का ब्रह्म से अभेद। पाषाण उपाख्यान का आरंभ। वशिष्ठ जी का लोक गति से विरक्त हो सुदूर एकांत में कुटी बनाकर 100 वर्षों तक समाधि लगा। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, उत्पत्ति विनाश ग्रहण त्याग स्थूल सूक्ष्म चर अचर आदि सभी पदार्थ सृष्टि के आरंभ काल में उत्पन्न नहीं हुए थे, क्योंकि इनकी उत्पत्ति का कोई कारण नहीं था। जैसे नदियों की तरंग लेखा पहले की भांति आज भी बह रही है, वैसे ही चेतन का संकल्प ही कल्प के आदि से प्रलय पर्यंत पदार्थों के स्वभाव का व्यवस्थापक है। पदार्थों की रचना दृष्टियों में ही प्रकट है, उनकी वास्तविक सत्ता नहीं। जैसे जल तरंगों की शोभा ही नदियों की रचना बन गई है, उसी तरह चेतन आकाश में विद्यमान चैतन्य रूप बीज की सत्ता ही उसके भीतर सृष्टि रूपता को प्राप्त हो गई है। अर्थात सृष्टि की सत्ता चेतन सत्ता से पृथक नहीं। सब प्रकार के भेद ज्ञान का निवारण हो जाने पर पुरुष में जो एक शुद्ध ज्ञान का उदय होता है, तद्रूप ही वह बन जाता है। इसी से वह मुक्त कहा जाता है। इसलिए उसमें बंधन और मोक्ष की दृष्टियां कैसे रह सकती हैं? चेतन आकाश में जो यह जगत नामक मलिनता प्रतीत हो रही है, पूर्वोक्त रूप से विचार करने पर यह निष्कलंक एवं निर्वाण रूप ब्रह्म ही सिद्ध होता है। कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहां यह ब्रह्म व्याप्त न हो। यह जगत अनेक रूप नहीं है, अपितु आकाश में शून्यत्व तथा समुद्र में द्रवत्व के समान ब्रह्म से अभिन्न ही है। रघुनंदन, चिन्मय आकाश परब्रह्म परमात्मा में सर्वत्र और सदा सब कुछ भली भांति विद्यमान है। साथ ही वह सर्वथा स्वच्छ है, अर्थात वह अपनी मलिनता से ब्रह्म को दूषित नहीं करता। वैसे ही जैसे संपूर्ण आकाश में नील रूप से भासित होने वाली शून्यता अपने मल से मलिनता पैदा करके उसे दूषित नहीं करती, श्री राम इस विषय में पाषाण आख्यान सुना रहा हूं। सुनो, यह अविद्या रूपी रोग को दूर करने के लिए रसायन है। पूर्व काल में मैंने ही जो कुछ देखा था उसी का इस आख्यायिका में वर्णन है। यह विचित्र होने के साथ ही इस प्रसंग के अनुकूल भी है। एक समय की बात है, मैं जानने योग्य परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेने के कारण पूर्ण काम हो गया था। इसलिए मेरे मन में इच्छा हुई कि घनीभूत भ्रम से भरे हुए इस लोक व्यवहार को छोड़ दूं। तब ध्यान में एक तान होकर धीरे धीरे दीर्घकालिक विश्राम के लिए संपूर्ण चंचलता का त्याग करके मैंने एकांत स्थान में रहने की अभिलाषा की और शीघ्रता पूर्वक शांति की ओर अग्रसर होने लगा। उस समय मैं किसी देवता के स्थान में स्थित था और जगत की विविध एवं क्षणभंगुर गतियों का अवलोकन कर रहा था। इतने में ही मैं यह सोचने लगा कि इस लोक की अवस्था बड़ी नीरस है, देखने में सुंदर और परिणाम में विनाशशील होने के कारण आपात रमणीय है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि यह कहीं किसी को किसी भी कारण से और कभी भी सुख दे ही नहीं सकता। अतः कौन सा ऐसा प्रदेश होगा जो बिल्कुल सूना हो और जहां रहने से इन पांचों बाह्य विषयों की वेदनाएं अनुभव में ही न आए? मेरे विचार से तो यह आकाश ही, जो सब ओर से सूना होने के कारण विक्षेप के उपकरणों से रहित है, मेरी समाधि के लिए अधिक उपयोगी ही होगा।
मैं इसके किसी दूरवर्ती कोने में उत्तम योग युक्ति का आश्रय लेकर स्थित रहूंगा। आकाश के एक कोने में संकल्प से ही कुटी बनाकर उसके भीतर सुदृढ़ हो वासना रहित होकर निवास करूंगा। ऐसा सोचकर निर्मल आकाश में जो ही मैं आगे बढ़ा, क्यों ही देखता हूं कि इस आकाश का भी सारा अंतः प्राण विक्षेप के कारणों से ही व्याप्त। अनेक प्रकार के भूतगण यहाँ विचर रहे। तब मैं आकाशवर्ती भूतगणों को त्याग कर वहां से दूर अति दूर एकांत स्थान में जा पहुंचा, जो अत्यंत विस्तृत और सूना था। वहां बहुत धीमी धीमी हवा चल रही थी। स्वप्न में भी भूतगण वहां नहीं पहुंच सकते। ना तो वहां मंगल सूचक शुभ शकुन होते हैं और ना उत्पाद सूचक अपशकुन ही। तुम उस स्थान को संसारी पुरुषों के लिए अलभ्य समझो। उस शून्य प्रदेश में मैंने अपने संकल्प से ही एक कुटी का निर्माण किया। उसका भीतरी भाग स्वच्छ एवं विशद था। उसकी दीवारों में कहीं छेद नहीं थे, इसलिए वह घनीभूत जान पड़ती थी तथा देखने में कमल कोश के समान सुंदर लगती। फिर मैंने मन ही मन यही संकल्प किया कि यह कुटी समस्त भूतों के लिए अगम्य हो जाए। तत्पश्चात मैं उन सब भूतों के लिए अगम्य कुटीर में प्रविष्ट हुआ। वहां पद्मासन लगाकर शांत चित्त हो मैंने अत्यंत मौन धारण किया। साथ ही यह निश्चय किया कि 100 वर्षों के बाद ही मैं इस समाधि से उठूंगा। इसके बाद मैं निर्विकल्प समाधि में स्थित हो गया। उस समय ऐसा जान पड़ता मानो मैंने निद्रा की मुद्रा धारण कर ली। मेरी बुद्धि में समता थी। मैं निर्मल आकाश के समान शुद्ध भाव से अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित था। ऐसा लगता मानो आकाश से खोदकर मेरी प्रतिमा प्रकट की गई हो। वह 100 वर्षों का समय मेरे लिए एक पल के समान व्यतीत हो गया, क्योंकि समाधि में चित्त को एकाग्र करने वाले पुरुष के लिए बहुत समय तक रहने वाली काल की गतियां भी थोड़ी ही प्रतीत होती। तदनंतर काल्पनिक अहंकार रूपी पिशाच इच्छा रूपिणी पत्नी के साथ कहीं से मेरे पास आ धमका। ओम तत्सत। शेष अगले भाग में। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।